अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम ख़ान है। बर्मिंघम से मेरा ताल्लुक़ है। आज का मेरा जो चंद एक सवालात हैं जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया इंटेलेक्चुअल नजम सेठी साहब का कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। बड़े अरसे के बाद मैंने प्रोग्राम देखा, लेकिन बहुत ही मायूसी हुई। दोबारा से वही प्रोपेगेंडा और वही मनफी बातें मुझे देखने को मिली। और उन्होंने उसमें चंद एक तो पाकिस्तान की कौमी यकजहती की जो जो फ़िज़ा इस वक्त बनी हुई है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, पता नहीं किस एजेंडे पे। लेकिन बेसिक एजेंडा उनका था कि जो अल्लाह पाक ने इमरान खान को रिस्पेक्ट दी है, उसने अपनी 4 महीने की शदीद जद्दोजहद, जिसमें करोड़ों के फंड्स यूज़ हुए, जिसमें लोगों ने अपनी जानें दी, जिसमें सोबतें बर्दाश्त की इमरान खान ने खुद, और जिस तरह से उन्हें पाकिस्तान के कौमी मुफादात में उसको कुर्बान कर दिया और इस मुल्क को एक यकजहती की फ़िज़ा दी है, उस सारे असर को ज़ायल करने और उसको बदनाम करने के लिए चंद एक पिछले क्लिप्स निकाले जो इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है दहशत गर्दी से निमटने के लिए और तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से। पूरी दुनिया में दो मौक़िफ़ चलते हैं। कभी भी अगर सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में एक मार धाड़ का मौक़िफ़ चलता तो ये दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती। हमेशा से कुछ लोग मुज़ाकरात के हामी होते हैं, कुछ लोग मार धाड़ के हामी होते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो उसके बाद सारी दुनिया में यही सिस्टम है कि उसके बाद जंग होती है और उसके बाद जंग से शिकस्त दी जाती है। लेकिन कोई भी लोगों को जो मुज़ाकरात की बात करते हैं उनको सिर्फ उसको ये ताना कोई भी नहीं देता कि तुम्हारी नीयत ख़राब है या तुम उनके हामी हो। तो इस तासर के लिए उन्होंने जो क्लिप चला के ये जाहिर करने की कोशिश की है कि, और साथ में कहा है कि इमरान खान जो है वो तालिबान का हामी है और वो सिर्फ GHQ के इशारे पे उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, और उसको बदनाम करने के लिए सारे उसके पुराने क्लिप चलाने के बाद चंद एक दूसरे लोगों के भी 2-4 क्लिप जो एक मीडिया टैक्टिक होती है वो चलाए और उसमें ये शो किया कि हमने सबके चला दिए हैं। और बाद में जो रिजल्ट निकाला उसमें तौबा नाउज़बिल्लाह खुद ही खुदा बन के लोगों के नीयतों के फैसले भी कर दिए कि बाकी जो जो सियासतदान हैं उन्होंने जो बातें पहले कर रखी हैं लेकिन अब उनकी नीयत ठीक हो गई है। लेकिन इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी नीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ GHQ ने इसको कहा है और ये उस बात पे आ गया। तो मेरा उनसे सिर्फ और सिर्फ सादा और सिंपल सवाल है। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी चिड़िया भी बहुत मशहूर है। तो आज उनसे मेरा एक चिड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा है कि दो बातें आप कॉन्ट्रडिक्टरी करते हैं, कभी आज तक उसकी आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी। नंबर 1, पहली बात तो आप ये करते हैं कि इमरान खान तालिबान का हिमायती है और ये तालिबान का बंदा है। उसके साथ ही साथ कॉन्ट्रडिक्टरी बात आप ये भी कर देते हैं, जब कोई दूसरा मौजू आता है हुकूमत के मुतालिक तो आप कहते हैं कि इमरान खान फौज का हिमायती है और फौज की हिमायत इसके पीछे भी है, तो ये फौज का एजेंट है। तो ये दोनों बातें आपस में ठीक कैसे हो सकती हैं, जबकि पाकिस्तान की फौज तो कितने अरसे से तालिबान के साथ जंग कर रही है। अगर ये तालिबान का हिमायती होता और दूसरी बात और फिर फौज ने इसकी हिमायत करनी थी, तो ये अपने जो अजीब किस्म की मंतक है आपकी, ये तो आज तक समझने एक तरफ जाएं, या आप कहेंगे तालिबान का हिमायती है लेकिन फौज का मुखालिफ है, या आप कहेंगे फौज का हिमायती और तालिबान का मुखालिफ है। ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। तो आप अपने इंटेलेक्चुअल जो आपका जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए ये मनफी प्रोपेगेंडे बंद करें। और दूसरा एक कीमती मशवरा भी आपसे चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि यू नीड अ थीफ टू कैच अ थीफ। तो ये बताएं हमें तरीका कि तालिबान को राय रास्त पे लाने का क्या तरीका है, क्योंकि नजम सेठी साहब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहें, बड़े बड़े शायद मसूद और बहुत बड़े बड़े साफियों ने ये बातें की हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि जब लंदन ग्रुप में आप शामिल हुए थे और वहां से बलोचिस्तान के दहशतगर्दों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आपने बाकायदा खुद असला उठाया और जंग शुरू की, उसके बाद ISI ने उठा के आपको क्या नुस्खा ऐसा दिया कि उसके बाद आप अचानक से मुहब्बे वतन बन गए और आपको रोजाना मुहब्बे वतनी के दौरे भी पड़ते हैं और बाकी सब लोग आपको जो है वो अजीब से नजर आते हैं। तो ये तरीका मैं बता दें ताकि जिस तालिबान को भी कैप्चर किया जाए वही डोज दी जाए जो नजम सेठी साहब को डोज दी गई थी ISI की तरफ से और फौज की तरफ से। उसके बाद ये देखिए मुल्क के कितने बड़े इंटेलेक्चुअल बन गए हैं मुहब्बे वतन किस्म के। तो तालिबान भी शायद मुल्क में आके मीडिया में बड़े साफी बन जाए बाद में। तो ये नुस्खा भी काइंडली हमें इनायत फरमा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये अपने मनफी प्रोपेगेंडे को इसको जरा कंट्रोल में रखें। आप जैसे लोगों को देख के और पाकिस्तान के नाम निहाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को देख के मुझे यूके में जो मोबाइल सिम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम है और इनका है, उनमें 2 पैकेजेस होते हैं, एक पे एज यू गो और पे मंथली। तो जब मैं पाकिस्तान की NGOs को देखता हूं जो ह्यूमन राइट्स पे बोलती हैं तो उनको मुझे
मोबाइल सिम्स का पे एज यू गो का पैकेज याद आ जाता है कि आप उसमें क्रेडिट डालें और चलाते जाएं। और जब मैं नजम सेठी जैसे इंटेलेक्चुअल्स को देखता हूं तो मुझे पे मंथली का सिस्टम नजर आ जाता है कि जिसमें CIA वगैरह उसमें वो मंथली बेसिस पे उसका पे करती रहे तो आगे सिस्टम चलता रहेगा। तो मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के हिमायती हैं, उनको भी जरा इस बात पे दोबारा से रुजू करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, नजम सेठी साहब सिर्फ और सिर्फ एक CIA से लाइन लेते हैं। जब नवाज शरीफ CIA और अमेरिका के मुफाद में उनको नजर आता है तो वो नजम सेठी साहब उसकी हिमायत कर देते हैं। और जो आज तक इनके जो भी प्रोपेगेंडा और जो भी ये बातें करते आए हैं, उनकी अब बॉटम लाइन अगर चेक करें ना तो वो एंड पे आके मौकफ वही बनता है जो अमेरिकन मौकफ है। तो नजम सेठी साहब यहाँ पे डिप्लॉयड है बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया में। और अब ये कहेंगे कि मुझे सबूत दें कि मुझे पैसे कैसे मिलते हैं, तो ये तरीका भी सारी दुनिया को पता चल चुका है जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया में चलता है। डायरेक्ट पैसे आजकल कोई नहीं लेता है, पैसे सीधे इश्तेहारात की शक्ल में या किसी भी फंडिंग या डिफेड या और तरह की चीजों के जरिए चैनल को जाते हैं, जियो को जाते हैं, और उसके बाद वो सैलरी पैकेज 30-30 लाख का नजम सेठी साहब का जैसे है वो कर देते हैं, उस पर टैक्स भी पे हो जाता है और मनी भी वाइट हो जाती है। तो ये जो है ना, ये बातें अब इन चक्करों में लोगों को ना डालें कि सबूत दें कि मुझे पैसे कैसे मिले हैं। यही पैसे मिलते हैं ऐसे जैसे आपको मिल रहे हैं और जैसे जियो की फंडिंग हो रही है। तो ये जो बातें हैं इनको सब लोग अपने जहन से निकाल दें कि ये किसी एक पार्टी के हिमायती हैं। जब तक आज अगर CIA इनको कह दे इमरान खान अमेरिका के मुफाद में अगर बातें करना शुरू कर दे, इनको लाइन मिलेगी और इन्होंने वही लाइन टो करनी शुरू कर देनी और कहना बहुत बड़ा मुहिब वतन है जी। और ये इस क्रिटिकल ट्रेजेडी को भी ये सिर्फ और सिर्फ अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कुदरती बात है कि अमेरिका के मौकफ से ये ट्रेजेडी जो पाकिस्तान की कौम का मौकफ बन गया वो मिलना शुरू हो गया है। तो इनको अब मौका मिल गया है कि ये उसमें आके और इमरान खान को बदनाम करें और अपनी जो वो अपनी बातें अमेरिकन लेवल की जो उनके पीछे हैं वो भी डालनी शुरू कर दें। तो बराए मेहरबानी इस कौम पे कुछ रहम करें।